मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। कठिन है, सगळं कठिन है। एक मिनट, यूं तो पूरी सोसाइटी में तमाशा हो जाएगा। हम लोग बेवकूफ बन गए हैं, वो बात आग की तरह फैल जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी। यू नो व्हाट, यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन करने से अच्छा कि हम लोग घर पे जाके बात करते। हाँ। मेरे घर पर जाते हैं, बापूजी घर पर नहीं और टप्पू भी स्कूल गया है, तो घर पे जाके सोचते कि क्या करना है। चलो। अब क्या हुआ? दया भाभी, उस नकली राकेश ने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था ना? हाँ, मेरे पास कार्ड है, मैंने घर पे संभाल कर रखा है। ओके ग्रेट, तो उस कार्ड पे जो नंबर होगा ना, उस पे हम लोग फोन करके देखते। हाँ, कुछ तो पता चलेगा। हाँ चलो चलो। शांति शांति रखिए, सब शांति रखिए। क्या? एक भी नंबर नहीं लग रहा है। हाँ? इसका मतलब है सारे नंबर झूठे नहीं है उसने। क्या? मैं भाभी, आप सुंदर भाई को उस एड्रेस के बारे में पूछे ना। हाँ, ये अच्छा याद दिलाया। मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये सब प्रेस करवा के आना है। हाँ, एक मिनट। बेना। सुंदर वीरा। हाँ बोल बेना, और कुछ भेजना है? नहीं वीरा, थैंक यू। वीरा, क्या है, अहमदाबाद का एक अटपटा एड्रेस है, तो वो जानने के लिए तुम्हें फोन किया। अरे बोलना बेना, पूछ। हाँ, वीरा, हमारे अहमदाबाद के माणिक चौक में एक फणसवाड़ी नाम की कोई जगह है? अरे नहीं बेना, माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई गली नहीं है। नक्की? अरे नहीं बेना, माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की गली है ही नहीं। पर तू क्यों ऐसा पूछ रही है? अरे नहीं वीरा, वो क्या है, कोई मुझे एड्रेस पूछ रहा था ना, तो मैंने उसको तुम्हारे जैसे ही जवाब दिया, पर ऐसे ही चेक करने के लिए तुम्हें फोन कर दिया। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ वीरा। बाय। अहमदाबाद में माणिक चौक में फणसवाड़ी नाम की कोई जगह ही नहीं है। हे भगवान। संपलं, सगळं संपलं। गॉड, क्या करें? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो सुंदर भाई का नाम लेकर कैसे आया। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, और मैं सुंदर वीरा को ये सब पूछ भी नहीं सकती, वरना उसे टेंशन हो जाएगा। अरे देवा, फसवलं आपल्याला। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, बराबर। नहीं रोशन भाभी, अगर पुलिस में गए तो सबको तो पता चलेगा ही, हमारे पतियों को भी पता चल जाएगा। अरे हाँ, नहीं। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। कितना चालाक है वो नकली राकेश, हमें लूटने के लिए बराबर सोच समझ कर प्लान बनाया था। उसे पक्का पता था कि हमारे पास इतने सारे रुपए हैं। हाँ, और उसे ये भी पता था कि हम नेकलेस खरीदने वाले हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे उसे सब कुछ पता था? क्या पता। और आश्चर्य की बात यह है कि सुंदर वीरा ने फोन पर जैसा कहा था वैसा ही मठिया, पूरी और सिंह ये सब लेकर वो आया था। क्या? दया भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपका और सुंदर भाई का फोन टैप किया हो? ये हो सकता है ना? नहीं, कोई ऐसे कैसे अचानक से क्यों फोन टैप करेगा? No, I don't think so. तो क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। मतलब? दया भाभी, जब दो व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हो और तीसरे की लाइन गलती से जुड़ जाए तो वो आपकी सारी बातें सुन सकता है, इसे क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। तो हो सकता है दया भाभी, आप जब सुंदर भाई से बात कर रहे हो तो उसने आपकी सारी बातें सुन ली हो।
हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुंदर वीरा को मैंने फोन पर घर का एड्रेस बताया ही नहीं था। सुंदर वीरा को तो घर का एड्रेस पता है। राइट राइट। सोचो सोचो, ये बात कैसे और कहां से लीक हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सुंदर भाई दया भाभी के साथ फोन पे बात कर रहे थे तब कोई सुंदर भाई के बाजू में खड़ा हो और उसने सुंदर भाई की सारी बातें सुन ली हो? ये हो सकता है। हाँ हाँ रोशन भाभी, ये हो सकता है। दया भाभी, आपके साथ सुंदर भाई की बात होने के कितनी देर बाद वो आदमी यहाँ पे आया था? हम लोग कट्टी पार्टी खत्म करके जैसे ही घर पर वापस आए, उसके शायद आधे घंटे में। यानी सुंदर भाई ने उसे सामान दिया होगा, फिर वो फ्लाइट से। नो नो, आई डोंट थिंक सो। कोई इतनी जल्दी अहमदाबाद से मुंबई नहीं आ सकता। नहीं नहीं हो सकता रोशन भाभी। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। माधवी भाभी, उनको बताने दीजिए क्या हो सकता है। सॉरी सॉरी, वो थोड़ा बताइए बताइए क्या है? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जब सुंदर वीरा से फोन पर बात कर रही थी तब किसी ने यहाँ मुंबई में मेरी बात सुन ली हो। ये हो सकता है। एक मिनट, जब दया भाभी सुंदर भाई से फोन पर बात कर रही थी तब हम सब होटल में दया भाभी के साथ ही थे, तो ये कैसे हो सकता है? और हमारे आसपास के टेबल भी तो खाली थे, वहाँ कोई नहीं था जो हमारी बातें सुन सके। एक मिनट, हम लोग एक बात तो भूल रहे हैं। क्या? उस वक्त हमारे आसपास वेटर थे। करेक्ट। शी इज राइट। जब हम लोग लंच कर रहे थे उस वक्त सुंदर भाई का फोन आया था और दया भाभी उनसे बात कर रही थी। तब होटल का एक वेटर दया भाभी के एग्जैक्टली पीछे खड़ा था। तो मैं रिमेम्बर, बबीता तुम मोबाइल से फोटोज ले रही थी। अरे हाँ, तुम मोबाइल चेक करो ना, शायद कुछ पता चले। करेक्ट। गुड जॉब। ये देखो, ये देखो। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि ये वेटर दया भाभी की बात एकदम ध्यान से सुन रहा है। इसका मतलब जरूर ये वेटर धोखेबाज राकेश